अरे बच्चों, क्या खेल रहे हो? ये लो, मैं तुम सबके लिए चॉकलेट लाया हूँ। लो। वो व्यक्ति सभी बच्चों में चॉकलेट बांट देता है और उनमें से एक बच्चे को कहता है, सुनो बेटा, जरा मेरा ये बैग अंदर ट्रेन में रखवा दो, तुम्हारा बहुत भला होगा बेटा। बच्चा खुशी खुशी उस व्यक्ति का बैग लेकर उसके पीछे पीछे ट्रेन के अंदर चल देता है। दीपक और उसका दोस्त ये सब दूर से देख रहे थे। वो भी उसी डिब्बे में उन लोगों के पीछे पीछे चल देते हैं। दीपक देखता है कि वो व्यक्ति उस बच्चे के बैग रखने के बाद उसके मुंह पर रुमाल लगाकर उसे बेहोश कर देता है और वहीं सीट पर सुला देता है। ट्रेन में कोई ज्यादा लोग नहीं थे, इसलिए वो व्यक्ति आराम से इस बच्चे को अगवा कर लेता है। ट्रेन चल पड़ती है। दीपक भी उसी डिब्बे में बैठा उन पर नजर रख रहा था। दीपक अपने दोस्त से कहता है, मुझे लगता है ये व्यक्ति इस बच्चे को अगवा करके ले जा रहा है, परंतु ये ऐसा क्यों कर रहा है? मुझे चुपचाप इस पर नजर रखनी होगी, तभी मैं इसे रंगे हाथों पकड़ पाऊंगा। लगभग 2 घंटे के बाद एक स्टेशन पर वो व्यक्ति उस बच्चे को लेकर उतरता है और दीपक भी उसी के पीछे उतर जाता है। सामने से एक व्यक्ति आता है और उस किडनैपर से कहता है, अरे वाह भैया, एक और मुर्गा ले आए। ये तो बहुत अच्छा धंधा है। तुम उस गांव में जब भी जाते हो तुम्हारे हाथ एक ना एक बच्चा लगी जाता है और फिर हम उसे अच्छे खासे दामों में बेचकर मजा करते हैं। हाँ भाई, उस गांव में तो इतने बेवकूफ लोग रहते हैं कि कोई भी आज तक मुझे पकड़ नहीं पाया। हाँ, हमने वहां से 4-5 बच्चे चुरा लिए और उन्हें अच्छे दामों में शहर के भिखारी गैंग को बेच दिया, परंतु हम आज तक पकड़े नहीं गए। हमें इन लोगों का पीछा करना होगा ताकि हमें पता चल सके कि आखिर इन बच्चों को अगवा करके ये कहां लेकर जाता है। तभी हम इसे रंगे हाथों पकड़वा सकते हैं। हाँ, हमें बड़ी सावधानी से इन लोगों का पीछा करना होगा। हो सकता है हमें वहां अपने गांव से अगवा हुए बच्चे भी मिल जाएं। फिर दीपक और उसका दोस्त उन दोनों किडनैपर्स का पीछा करने लगते हैं। उस बच्चे को लेकर वो दोनों लोग एक सुनसान जगह पर पहुंचते हैं। दीपक और उसका दोस्त बहुत सावधानी से उन लोगों का पीछा करते रहते हैं। तभी वो लोग एक बड़े से कमरे में दाखिल होते हैं। सामने बैठा एक व्यक्ति किडनैपर से पूछता है, आ गए तुम लोग एक नया शिकार लेकर? अब तो हमारे पास बहुत से बच्चे हो गए हैं जिनसे रोजाना भीख मंगवा कर हमारे पास बहुत माल इकट्ठा हो जाता है। सामने का नजारा देखकर दीपक और उसके दोस्त के होश उड़ जाते हैं। वहाँ बहुत सारे बच्चे जमा थे जिनके हाथ पैर टूटे थे। दीपक और उसका दोस्त चुपचाप बाहर आ जाते हैं। ये लोग तो बहुत जालिम और खतरनाक लोग हैं। इन्होंने इतने मासूम बच्चों को किस तरह मार मार कर अधमरा किया हुआ है और अपने फायदे के लिए उनसे भीख मंगवाते हैं। परंतु ये बहुत खतरनाक लोग हैं। हमें इन्हें पकड़ने के लिए पुलिस की मदद लेनी होगी। हाँ दीपक, तुम ठीक कह रहे हो। इन मासूम बच्चों की जान बचाने के लिए हमें इन जालिमों को रंगे हाथों पकड़ना ही होगा और ये काम हम दोनों अकेले नहीं कर सकते। हम लोग कल पुलिस के साथ प्लान बनाकर इन्हें रंगे हाथों पकड़वाएंगे और इन मासूम बच्चों को इस नर्क से आजादी दिलवाएंगे। दीपक अगले ही दिन वहाँ के थाने में जाकर पुलिस इंस्पेक्टर को सारी बात बताता है कि किस तरह वो लोग बच्चों को अगवा कर इस धंधे में लगा देते हैं। हम आप लोगों की बहादुरी और जज्बे की दाद देते हैं। आप लोगों ने इतनी हिम्मत करके और अपनी जान जोखिम में डालकर इन लोगों का भांडा फोड़ दिया। अब आपको चिंता करने की ना कोई जरूरत नहीं है। कल हम लोग आपके साथ चलकर उन्हें रंगे हाथों पकड़ के उन्हें जेल में डाल देंगे।
अगले ही दिन पुलिस इंस्पेक्टर और बहुत से पुलिस कर्मचारी दीपक और उसके दोस्त के साथ उसी जगह पर जाते हैं और चारों तरफ से उस जगह को घेर लेते हैं। अरे सबके सब घेर लिए गए हो, अपने हथियार फेंक दो और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। सभी अपराधी पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिए गए। अरे तुम लोग कौन हो हैं? और इन बच्चों को अगवा क्यों करते हो? जल्दी सब बताओ। पुलिस की मार खाने के बाद वो दोनों किडनैपर सारा सच उगल देते हैं। हम लोग गांव से बच्चों को चुराकर शहर में भिखारी गैंग को बेच देते थे। हमें इन बच्चों को बेचने पर अच्छी खासी रकम मिलती थी। वे लोग इन बच्चों के हाथ पैर तोड़कर इनसे भीख मंगवाते थे। ये लोग काफी समय से अपना धंधा चला रहे हैं दीपक। तुमने इन लोगों को पकड़वा कर बहुत अच्छा किया। इन लोगों ने और भी कई गांव के इस तरह के बच्चों को ट्रेन में अगवा किया है। जिस गांव की आबादी कम होती थी वहीं के बच्चों को ये लोग निशाना बनाते थे और हम लोग काफी समय से इनकी तलाश में थे, परंतु इनका कोई सुराग हमें नहीं मिल पा रहा था। तुम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने इतनी हिम्मत करके इन लोगों को रंगे हाथ पकड़वाया भी। ये तो हमारा फर्ज था इंस्पेक्टर साहब। ऐसे लोगों को तो सलाखों के पीछे ही होना चाहिए। इन्होंने न जाने कितने घरों के बच्चों को उनके माँ बाप से जुदा करके अपने फायदे के लिए बेच दिया। पुलिस उन गुनहगारों को जेल में डाल देती है और सभी अगवा हुए बच्चों को आजादी दिलवा देती है। दीपक अपने गांव के चारों बच्चों को वहां देखकर बहुत खुश होता है। देखो भीमा और बाकी बच्चे हमें मिल गए हैं। अब हम इन्हें गांव वापस ले जाकर आपसे इन्हें मिलवाएंगे तो वो लोग कितने खुश होंगे। दीपक और उसका दोस्त उन बच्चों को वहां से छुड़वाकर गांव वापस ले आते हैं। गांव वाले अपने बच्चों को जिंदा वापस देखकर बहुत खुश होते हैं और दीपक और उसके दोस्त का शुक्रिया अदा करते हैं। इस तरह दीपक और उसके दोस्त ने समझदारी और हिम्मत से काम लेते हुए इन लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। अब गांव वाले बहुत खुश और निश्चिंत थे।